अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे कुछ कंटेंट समझ नहीं आ रहा था तो सोचा अपना वैनिटी टूर दे दूँ शादी के बाद। सो ये मेरी वैनिटी है, कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ये एक लॉन्ग जो है वो साथ में मैं ये भी ओपन करके दिखाऊँगी। ये इस तरह से उसका फ्रंट है, 3 ड्रॉर हैं और यहाँ पे अलमारी है जहाँ पे मेरी सारी ज्वेलरी, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह पड़ा है। कुछ मेकअप जो मेरा डेली यूज़ का है वो यहाँ पर ऊपर सजा हुआ है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो है इसका रिव्यू दूंगी। अच्छा जी, ये वैनिटी कुछ इस तरह से है और इसके साथ ये कुछ इस तरह का स्विच लगा हुआ है जिसे आप जब ऑन करो तो ये अंदर खूबसूरत सी लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइज़र की बात की है। ये गिफ्ट मुझे मेरी सिस्टर ने जो है वो गिफ्ट किया, ये ऑर्गेनाइज़र सॉरी। और इसमें मैंने सारी अपनी स्किन केयर जो है वो मैंने यहाँ पे अपनी स्किन केयर रखी है। लोशंस हैं, कुछ डेली मॉइस्चराइज़र्स हैं, सन ब्लॉक्स हैं, बॉडी मॉइस्चराइज़र, सब कुछ वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक एक चीज़ को अगर डिटेल में बताया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इंशाल्लाह ऑफ़ एंड ऑन मैं रिव्यूज़ करती रहूँगी। कुछ ये मेरी यहाँ पर लिप बाम पड़ी हुई हैं और ये कुछ रैंडम लिपस्टिक हैं। उसके बाद यहाँ ड्रॉर में एक मिरर पड़ा हुआ है। ये डेली एसेसरीज़ हैं, लाइक आईलैश कर्लर हो गया, थ्रेडिंग के लिए ये कुछ नेसेसिटीज़ हैं यहाँ पर। इसमें मैंने अपने ज़रूरत के आई ब्रशेज़ रखे हुए हैं और ये एक दो छोटा सा पैलेट रखा हुआ है आई मेकअप के लिए। और ये कुछ इस तरह से खूबसूरत सा ओपन होता है। यहाँ पर मैंने अपने तमाम लिक्विड ब्लशेज़ रखे हुए हैं। ठीक है, इनमें BBA बाय ब्यूटीफाई बाय आमना, बाय सुलेमान, ग्लैम गर्ल बाय मैविश और टेक्सचर ब्यूटी के हैं। फिर सेकंड में मेरे आईलाइनर्स पड़े हुए हैं। ये मिस रोज़ का जेल लाइनर बहुत अच्छा है। ये क्रेलॉन एक्वा का केक लाइनर है, ये भी बहुत अच्छा है और ये ओरिजिनल है। तो मुझे ये डिस्काउंट पे मिल गया था 2000 तक का। इसकी प्राइस 3000 साढ़े 3000 तक आती है, लेकिन डिस्काउंट और सेल चलती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये काशीज़ का ब्लैक जेल लाइनर है, बहुत बकवास है, बेकार है, मत लीजिएगा। ये डबल एंडेड शॉर्पनर मेरे पास पड़ा हुआ है। ये एक रैंडम केचर पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना पोनी एनर्जी का आईब्रो ये रखा हुआ है, आईब्रो किट है जो मैं डेली बेसिस में मुझे काम आती है, जो मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ केयरिंग्स वगैरह पड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये एक मैंने मंगवाया था BBA का, इनका जो चल रहा था जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें वो मैंने रखा हुआ है एज इट इज़ ही। रिव्यू दूँगी आपको। उसके बाद इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर कुछ लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, कुछ ग्लॉसेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये सारे पिंक फ्लैश के ग्लॉस हैं। मिस रोज़ की ये लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक्स थी और मुझसे हर बंदे ने इस लिपस्टिक के बारे में पूछा था, बट आई एम सॉरी ये अवेलेबल नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन है। और ब्यूटी ग्लेज़ के जो हैं वो लिप ऑयल पड़े हैं, बहुत अच्छे हैं ये। तो ये मैंने कुछ ये ज़रूरत का यहाँ पर रखा हुआ है। सो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत सा मटेरियल आपका जो है ना वो सेव हो जाता है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स है, ये परफ्यूम का बॉक्स था जिसे मैंने DIY मतलब एज अ, अब इसमें मेरे ब्रशेज़, कॉम्स वगैरह पड़े हैं, स्क्रंची पड़ी हुई है, ये कलर स्वैप ब्रश क्लीनर पड़ा है, यहाँ पे ईयरबड्स पड़े हैं। अभी मेरे ड्रॉ में एक सेपरेट ड्रॉर है जिसमें सिर्फ मेरे परफ्यूम होते हैं। मैं सारे, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है कि सारे परफ्यूम्स रखूँ। एक मेरे हस्बैंड का परफ्यूम है और ये मेरा परफ्यूम है, और बाकी परफ्यूम्स के लिए मैंने सेपरेट ड्रॉ बनाया जिसमें मेरे सारे परफ्यूम हैं। जैसे ये ख़त्म हो जाता है फिर मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे कुछ रैंडम ये डेली बेसिस की चीज़ें हैं। ये लाइक सीज़र हो गया, ये वूल वगैरह उतारने के लिए, ये नेल को ठीक करने के लिए किट होती है, जो कुछ रैंडम ये नलकी वगैरह पड़ी हुई हैं। सॉरी, अभी मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स और लाने हैं ताकि मैं ना इनको सेट कर सकूं। उसके बाद जनाब ये है अच्छा, तो यहाँ पे भी अभी मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र इस तरह के लाने हैं जिसमें मैं कुछ रख सकूँ। ये जस्ट ग्लो वालों की लिपस्टिक्स हैं जो मैंने न्यूली ट्राई की थी, ये बहुत अच्छी हैं। इनमें से ये तकरीबन 8 शेड्स हैं, बहुत खूबसूरत शेड्स हैं। ये सेमी ग्लो हैं, यानी कि मैट नहीं है, लेकिन ये लगने के बाद मैट हो जाती हैं। ये ग्लॉसी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने इसको एज अ ग्लो में लॉन्च किया हुआ है। सो ये कुछ 8 शेड्स वो हैं। ये मैं डोरा की कुछ मेरे पास यही रह गई हैं। 9 शेड्स हैं मेरे मोस्ट फेवरेट। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सब में से किसी का भी रिव्यू आपको 1 बाय 1 दूँगी। फिर यहाँ पर मेरा
एक मैंने कंटेनर रखा हुआ है, ये भी परफ्यूम का था तो मैंने इसे यूटिलाइज़ कर लिया। यहाँ पे मेरे सारे कलरफुल आईलाइनर्स हैं। मेरे 2 फेवरेट मस्कारा हैं, ये एसेंस का कॉल मी क्वीन मस्कारा है ओरिजिनल, और ये बॉब का मस्कारा बहुत अच्छा है। कुछ कंसीलर हैं यहाँ पर, ये फ़ोकलियर का माय फेवरेट कंसीलर है। यहाँ पे ये टार्ट का कंसीलर हैं, और ये 2 मेरे मोस्ट फेवरेट मैक के कंसीलर्स हैं, और ये सारे ओरिजिनल हैं। कलर करेक्टर ये सब कुछ, आईलाइनर्स काशीज़ की जो हैं कलरफुल आईलाइनर पेंसिल्स वो सारी रखी हैं। फिर यहाँ पर मेरे पास आप देखोगे ज़्यादातर लिपस्टिक्स हैं, क्योंकि मैं मोस्टली ज़रा डेली बेसिस पे लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, मैं लिपस्टिक के बगैर नहीं रहती। यहाँ पे कुछ लिपस्टिक्स हैं जो ये कुछ मिस रोज़ की हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बेस्ट ब्रांड मेरी नज़र में अफोर्डेबल वो स्विस मिस वालों का है। मैंने इनकी अभी दोनों, ये भी ब्लैक वाली और जो उनकी सिल्क थी वो भी मैंने ट्राई की हैं, बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मिस रोज़ की लिपस्टिक टॉप नॉच है। यहाँ पे कुछ मिस रोज़ की न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनका रिव्यू दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मिस रोज़ की न्यूली लॉन्च लिपस्टिक मैंने यहाँ पर रखी है। मेरे पास सिर्फ एक अदर टिंट पड़ा हुआ है मैं टिंट्स नहीं, आई एम नॉट अ टिंटेड गर्ल। तो ये मिस रोज़ का एक ही टिंट मेरे पास पड़ा हुआ है इन द शेड 02। तो अगर कभी लिपस्टिक का मूड ना, वैसे तो ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे 2 स्टिक ब्लश पड़े हुए हैं। ये पिक्सी बाय पेट्रा का ब्लश है, और ये एक रैंडम चाइनीज़ ब्लश है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये मेरी भांजी ने मुझे दिया था। एक पील ऑफ नेल पेंट पड़ी हुई है, और यहाँ पे मेरा फेवरेट सुरमा जिसके बगैर मैं नहीं रहती, ये पेटल्स ब्यूटी का डुओ ब्लश एंड हाइलाइटर पड़ा है। उसके बाद ये मेरा आई सीरम है अंडर डार्क सर्कल्स के लिए, चिल्तन प्योर का, ये बहुत अच्छा है। मैंने अभी इसको रैंडम ही मतलब बस यूज़ किया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मिस रोज़ के 2 लिप ऑयल पड़े हुए हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये ब्यूटी ग्लेज वालों का ये लिप टिंट हैं, बहुत अच्छे हैं क्वालिटी के। और ये फ़ोकलियर के कुछ लिप ग्लॉसेस पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे मतलब ये ऊपर के पोर्शन में मेरी तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। ये एक पैलेट है फ़ोकलियर का, मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो इसका हशर आप देख सकते हैं। फिर ये मेरे काम का रहता है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद बारी आती है, अब हम 1 बाय 1 ड्रॉ ओपन करते हैं। असल में शिफ्टिंग के टाइम मेरा थोड़ा डैमेज हो गया था, तो अभी इसको मुझे सेट करवाना है। ओके जी, फ़र्स्ट ड्रॉर मैंने ओपन कर लिया है। अगर फ़र्स्ट ड्रॉर ओपन करें तो आप यहाँ पे भी देखेंगे सारी लिपस्टिक्स और ग्लॉसेस हैं। ये वाला पोर्शन सारा लिपस्टिक है, जिसमें आप देखें सारी काशीज़ की लिपस्टिक्स हैं। और ये हैं जी उनकी क्या इसको बोलते हैं, स्विस मिस वालों का न्यू जो सिल्की एडिशन आया है। ये बहुत खूबसूरत शेड है। मैंने उनके ये 7 से 8 शेड्स मंगवाए थे, और इसका भी अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में। ये फ़ोकलियर की कुछ लिपस्टिक्स पड़े हैं। उसके बाद ये पिंक फ्लैश के लिप क्रीम्स हैं, लिप मैट क्रीम्स, और ये आला है, मैंने अपनी शादी पे भी इसको यूज़ किया है। उसके बाद ये मिस रोज़ के कुछ न्यू लिप ग्लॉसेस हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये वो हैं। उसके बाद किस ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, बट ये बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। उसके बाद ये फ़ोकलियर के लिप मड्स हैं, क्ले लिप मड्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये मिस रोज़ के पहले वाले ग्लॉसेस हैं। पीछे अगर बात की जाए, पीछे मेरे सारे जो हैं वो पाउडर ब्लशेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक एक करके मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये मेरे कुछ ब्लशेस पड़े हुए हैं, फ़ोकलियर के हैं, ज़्यादातर वही हैं। कुछ ये लिक्विड ब्लशेस शी ग्लैम के पड़े हुए हैं, ठीक है। ये फ़ोकलियर का एक लिक्विड ब्लश है, और ये एक कॉन्टोर है, ये सारा। ये हाइलाइटर पड़े हुए हैं। ये मेरा एक ही हाइलाइटर इधर पड़ा हुआ है, इसका है बे ब्यूटी वालों का, ये बहुत अच्छा है। ये भी मेरी सिस्टर ने आपने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे सिंगल आई शेडोज़ काशीज़ के, जो मेरे पास 30 आई शेडोज़ हैं काशीज़ के, वो पड़े हुए हैं। इस एरिए में सारा मेरा आईब्रो का सामान पड़ा हुआ है। लाइक ये फ़ोकलियर का आईब्रो पोमेड है, वाटरप्रूफ है, बेस्ट है। ये पिंक फ्लैश के 2 पड़े हुए हैं शेड मेरे पास। नीचे भी फ़ोकलियर के पोमेड्स पड़े हुए हैं। ये काशीज़ के जेल लाइनर पड़े हैं डिफरेंट शेड्स में। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे मेरे सारे फेस पैलेट्स हैं। ये मेरा आईब्रो पैलेट है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कॉन्टोर पैलेट है पिंक फ्लैश का, ये भी आईब्रो पैलेट्स हैं। और
ये इसमें कॉन्टोर और हाइलाइटर पैलेट्स, ये सारे मेरे इतने ही हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें से कुछ कॉन्टोर हैं, कुछ हाइलाइटर, एक आध जो है ना वो पैलेट है। उसके बाद यहाँ पे मेरी सारी लिप पेंसिल्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की, बहुत आउट क्लास हैं। कुछ लिप पेंसिल्स मैंने ज़रूरत की ऊपर रखी हुई हैं। बाकी ये मेरा कलर करेक्टिंग पैलेट है, ग्लैम गर्ल बाय मैविश का, एक कॉन्टोरिंग पैलेट है, और ये मेरा अंडर आई कलर करेक्टर मैंने एक्स्ट्रा भी लेके रखा हुआ है। सो ये हो गया ड्रॉ नंबर 1, आप एक दफ़ा देख लें। ड्रॉ नंबर 2 कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मैंने अपना सारा फाउंडेशन, कंसीलर्स और लूज़ पाउडर रखे हुए हैं। यहाँ पे पीछे मेकअप वाइप्स पड़े हुए हैं। इस बॉक्स में सारे कंसीलर्स हैं मेरे पास, जिसमें ब्रांडेड भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। ये कुछ पफ्स हैं मेरे, कुछ ज़रूरत के ब्यूटी ब्लेंडर्स, ग्लैम गर्ल बाय मैविश, ब्यूटीफाई बाय आमना के। ये मेकअप रिमूवर है, ठीक है। ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है। यहाँ पे भी मैंने ये मेरे पास न्यू पड़ा हुआ है वाटा वाइटामिन का सीसी जेल, मैं इसका आपको ज़रूर रिव्यू दूंगी। ये मेरे पास न्यू पैक पड़ा हुआ है, एक मेरे यूज़ में है। ये कुछ फाउंडेशंस हैं, ये सारे कंसीलर्स हैं, सिरम्स हैं, ये सारे मेरे फेस पाउडर्स, लूज़ पाउडर्स, काशीज़ की फ़ाउंडेशन, ब्यूटीफाई बाय आमना की फ़ाउंडेशंस। तो ये मेरे पास फाउंडेशन का सेक्शन है, फाउंडेशन और कंसीलर्स का। ये हो गया ड्रॉ नंबर 2। उसके बाद ये 3rd नंबर वाला सेक्शन है। इसमें मेरे तमाम आई शेडो पैलेट्स पड़े हुए हैं। लाइक ये मेरा शादी पे मैंने ख़रीदा था, आई थिंक मेरी ब्यूटी बॉक्स की वीडियो में भी है। नॉस्टैल्जिक पैलेट मेरे बहुत काम का आता है। नीचे हाइलाइटर पैलेट है, ब्यूटीफाई बाय आमना का पहला वाला, बहुत अच्छा है। ये ऊपर फिट नहीं था रहा, इसलिए मैंने इसे नीचे रख दिया। उसके बाद नीचे ये जो बॉक्सेस हैं, इनमें मेरे जो हैं वो आई शेडोज़ पड़े हुए हैं। लाइक ग्लिटर्स हैं, ठहरे को थोड़ा सा ऊपर ओवरलुक करके दिखा देती हूँ। लाइक ये मिस रोज़ के ग्लिटर हैं, कुछ लूज़ आई शेडोज़ हैं फोकोलियोर के, जो बहुत अच्छे हैं। तो ये हैं, इसमें मेरे पास ये पड़े हुए हैं। और दूसरे जो मेरे बॉक्स है उसमें भी मेरे पास ये सिंगल आई शेडोज़ पड़े हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें ग्लिटर्स भी हैं और सिंगल आई शेडोज़ भी हैं, बहुत क्वालिटेड है। मैं अपनी शादी पे भी यूज़ करती रही हूँ। और ये टेप पड़ी हुई है मेकअप के लिए, आपको पता ज़रूरत होती है इसकी। उसके बाद जनाब ये कुछ आई शेडो पैलेट्स हैं मेरे पास। ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ब्रांडेड भी हैं और जिनमें जूवियस प्लेस की पैलेट है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद एले गर्ल की पैलेट है मेरे पास, फोकोलियोर की पैलेट्स हैं, ठीक है। मिस रोज़ का लिमिटेड एडिशन पैलेट है, ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट है, काशीज़ की पैलेट है। तो ये इसमें 2 ग्लिटर पैलेट भी हैं। अगर आपको इनका डिटेल में रिव्यू चाहिए तो आप काइंडली मुझे बताइएगा। ये सारे आई शेडो पैलेट्स हैं मेरे पास, इतने ही हैं फ़िलहाल, आई थिंक ये भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ड्रॉ नंबर 3rd। अच्छा, बारी आती है इसकी। इसको मैंने ये अलमारी खोली है, तो ये भी काफ़ी इसमें स्पेस है, जिसमें मैंने मेरे क्लाइंट्स पे यूज़ करने के लिए मेकअप ब्रशेज़ और मेरे ख़ुद के मेकअप ब्रशेज़ ये पड़े हुए हैं। यहाँ मेरा स्किन केयर का जो एक्सेस में, लाइक मेरा अंडर आर्म्स और स्किन केयर की जो बैकअप की चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, ताकि ख़त्म हो जाए तो मैं निकाल के रख लूँ। ये भी मेरे सारे ब्रशेज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पे सारी, इस बॉक्स में सारी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो कि मैं नहीं यूज़ करती, बट क्लाइंट्स को लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए तो यूज़ करनी है। मेरे एक्स्ट्रा ब्यूटी ब्लेंडर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक हेयर ऑयल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। कुछ वॉचेज़, ये बॉक्सेस में वॉचेज़ हैं। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है। ये आई लैशेज़ के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी रैंडम मेरी चीज़ें, यानी कि ज्वेलरी, मेकअप सारा मिक्स है। फिर नीचे वाले में ये मेरी सारी चूड़ीदान व्हाटसोएवर यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। कुछ टूल्स हैं। ये नीचे वाले में भी चूड़ीदान पड़े हुए हैं सारे, जिसमें मेरी चूड़ियाँ हैं। और इसमें भी मेकअप ज्वेलरी जो मेरे यूज़ में नहीं है या फिर वो बैकअप के तौर पे है, तो वो मैंने सारा यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद बारी आती है इस सेक्शन की। तो यहाँ पर सारी की सारी ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इसमें सारी ये 2 बॉक्सेस ज्वेलरी मेरी रिंग्स के हैं। और ये जितने भी बॉक्सेस हैं, इसमें मेरी शादी की ज्वेलरी जो मैंने अपनी शादी पे पहनी थी, वो वाली सारी ज्वेलरी, मेरी दूसरी ज्वेलरी पड़ी है। यहाँ पे एक ब्यूटी बॉक्स पड़ा है जो कहीं मुझे ट्रैवल पे जाना हो, मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, वो मैंने अपना रखा हुआ है। ये कुछ कॉटन पैड्स पड़े हैं। तो अगर ज्वेलरी भी आपने मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे सारा ज्वेलरी का सेक्शन है। और ये मेरा सारा ओवरऑल लुक है मेरे वैनिटी की। और आई होप कि आपको
पसंद आया होगा। अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।